आज हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम लोग प्रूफ किए थे और एक क्वेश्चन देखे थे। वो लेक्चर नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर f इक्वल टू वेक्टर f इक्वल टू दे रखा है हम लोग x i के आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, इसको के वेक्टर जे वेक्टर भी बोल सकते हैं। टेकन ओवर क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन x इक्वल टू 0 और कॉमा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 1 दे रखा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये बोल रहा है कि आपके पास कोई एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपको इसको वेरीफाई करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। तो क्या बोल रहा है कि एक आपके पास वेक्टर फंक्शन है और क्या बोल रहा है टेकन ओवर क्यूब, मतलब यहाँ पे क्यूब ले रहा है। क्यूब का है तो क्यूब और कीबोर्ड, मतलब हिंदी में कहे तो घनाभ और घन। तो यहाँ पे घन की बात कर रहा है, घन की बात कर रहा है, मतलब वैसा घन जिसका सभी भुजाएं सेम हो, ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। ओके, अ कीबोर्ड मतलब ऑल साइड आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, तब जाके वो कीबोर्ड होता है या क्यूब होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्यूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक हम क्यूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक क्यूब होता है जिसका सभी भुजाएं बराबर है और क्या बोल रहा है कि प्लेन, अब किस प्लेन पे बना है ये क्यूब, तो बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 होगा। एक भुजा का जो किसी एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका x इक्वल टू 0 होगा और उसके बाद y इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 होगा, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1 होगा। तो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसे हमको प्रूफ कर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मीन्स दैट ये कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें गिवन क्या दे रखा है। तो जो गिवन दे रखा है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आप पहले गिवन पे ध्यान दीजिए कि आपको गिवन क्या दे रखा है। तो गिवन दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, यही हमारा गिवन है, राइट। नाउ वी नो दैट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट। देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम का है या गॉस थ्योरम का है या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का है, सभी का एक ही है, सबका नाम अलग अलग डिफरेंट है, राइट। देखिए तो हम लोग का गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, हम लोग का गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट हम लोग का एन कैप और डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी और डेल डॉट एफ डी एस, सॉरी डी वी, राइट। यही हमारा यहाँ पे क्या कहता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है। मीन्स दैट कि इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम एक बार इसको LHS और RHS मान के, मतलब x को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का अगर वैल्यू इक्वल आ गया दैट इज अ वेरीफाई दिस क्वेश्चन। ओके, तो यही काम हो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि f हमारा कोई वेक्टर फंक्शन होगा, एन कैप दे रखा है, एन कैप दे रखा है, इसका मतलब क्या, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, मतलब किसी एक की बात करेगा, वन की बात करेगा। और यहाँ पे ये एस की मतलब क्या है, ये एस जो आपका दे रखा है इसका मतलब होता है सरफेस एरिया और इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ओके, तो इसका मतलब ये होता है, ये तो बाकी डॉट प्रोडक्ट आप जान ही रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग उल्टा चलते हैं, RHS से चलते हैं, राइट हैंड साइड से चलते हैं। ये वाली इजी लग रहा है हमको सॉल्व करना, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले RHS की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन वी डेल डॉट वेक्टर एफ और डी वी, राइट। यही हमारा सबसे इजी हमको दिख रहा था इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले हम लोग इसी को लेके चल दिए।
अब देखिए एफ बराबर यहाँ पे दे रखा है, डेल बराबर आपको मालूम है फॉर्मूला। ये देखिए, या तो ये दोनों को अलग कैलकुलेट कीजिए फिर पुट कर दीजिए, या तो साथ में कैलकुलेट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको अलग कैलकुलेट कर देते हैं, आप एक साथ कैलकुलेट कीजिएगा, राइट। किसी क्वेश्चन में एक साथ भी कैलकुलेट करके आपको हम बता देंगे। तो ये डेल बराबर जो हम लोग का होता है वेक्टर आई डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर हम लोग का होता है यहाँ पे डेल वाई डेल जेड, राइट। उसके बाद क्या है यहाँ पे डॉट है, तो हम लोग वेक्टर एफ के साथ हमको डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो वेक्टर एफ बराबर हम लोग का दे रखा है डॉट, वेक्टर एफ बराबर दे रखा है एक्स कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, राइट। इतना दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे कैप है तो ये भी वेक्टर की फॉर्म में है, वेक्टर को दो अलग अलग लिखने की तरीका है। तो अभी दोनों को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू हमको 1 ही मिलने वाला है, अलग डिफरेंट नहीं मिलने वाला है, तो ऐसा मत सोचिएगा। देखिए इसके साथ इसको करेंगे तो क्या x है, तो हमारे को क्या मिलेगा यहाँ पे हमको 1 मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। उसी प्रकार से इसके साथ इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस हमको क्या मिलेगा 2y मिलेगा, और इसके साथ इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस हमको 2z मिलेगा, राइट, प्लस 2z मिलेगा। सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर हम देख देंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे हमको आ जाएगा 2y आ जाएगा, राइट, 2y आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x होगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। इतना आ जाएगा कितना, डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू, देन इसमें हम आप पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिखिए RHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे लिमिट क्या होगा, देखिए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, मतलब 0 से 1 तक इसका लिमिट दे रखा है, 0 से 1 तक दे रखा है। उसी प्रकार से y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, यहाँ 0 से 1 लिमिट दे रखा है, z इक्वल टू 0 और क्या दे रखा है 1 दे रखा है, राइट। अब यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है x प्लस वाई प्लस जेड, ये ले लीजिए, और यहाँ पे dx dy और dz। ऐसा क्यों, तो आपको मालूम है dv इज इक्वल टू, जब आपको हम थ्योरम प्रूफ कर रहे थे तो आपको हम बताए थे dx और dy और dz होता है, राइट। अगर यही ds रहेगा तो ये दो डायरेक्शन में होगा, या तो dx और dy होगा या dy और dz होगा, डिपेंड करेगा किस फॉर्म में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। चलिए ये हो गया। अब सिंपल सी हम z की फॉर्म में पहले इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1, जब इसको आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x और z आ जाएगा प्लस yz आ जाएगा और z स्क्वायर 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे इतना आ जाएगा, और यहाँ से आपको 0 से 1 आएगा, यहाँ पे dx और dy आ जाएगा। जब लिमिट यहाँ पे आप पुट करेंगे ना तो 2 इंटीग्रेशन 0 से 1, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये z है, तो ये अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x, और यहाँ से पुट करेंगे तो क्या मिलेगा y, और यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारा 2 है, तो हमारा यहाँ मिलेगा प्लस 1/2 dx और dy। लोअर लिमिट जब पुट करेंगे 0 तो सभी वैल्यू तो हमको 0 ही आने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए थे। इसको नॉर्मल कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, इस और y के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो 2 इंटीग्रेशन 0 से 1, अब इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो xy आ जाएगा, और यहाँ पे y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस y और 2 आ जाएगा, यहाँ 0 से 1 हमारा है और dx है, राइट। इतना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से 1, राइट। अब देखिए यहाँ पे ना 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको x मिलेगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, और यहाँ पे पुट करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 है तो 1/2 मिलेगा, बाकी तो यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, राइट। ये हमारा dx आ जाएगा। जब इसको इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ आप 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 x प्लस 1 आ जाएगा और dx आ जाएगा, राइट।
जब इसको आगे अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ 0 से 1 मिलेगा। जब लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन यहाँ पे मिलेगा 1/2 प्लस 1, राइट। जब इसको एलसीएम लेंगे तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2, राइट, इतना मिलेगा। इधर देखते हैं हम लोग, इधर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इंटू 3/2, राइट, इज इक्वल टू इतना मिलेगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमको RHS इज इक्वल टू हमको क्या मिला, 3 मिला। RHS इक्वल टू हमें 3 मिला। अगर हम ये इक्वल टू वो साइड वाला सरफेस एरिया निकाल के अगर हम इसको प्रूफ कर पा रहे हैं, 3 लेके आ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये क्वेश्चन हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। यहाँ पे छोटी छोटी जो क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करा रहे हैं, एक क्वेश्चन उसे थोड़ा थोड़ा करके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से कीजिएगा। जो आपको होमवर्क देंगे उस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बिंदास पूछिएगा, राइट, तब जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तब जाके इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, आपको डाइवर्जेंस थ्योरम को समझ पाएंगे, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे LHS मान लेते हैं। कौन सा पार्ट को, तो हमारा क्या था, सरफेस एरिया था, वेक्टर F डॉट यहाँ पे n कैप और ds को, राइट। अब यहाँ पे बात हम यहाँ पे ये आता है, फंसता मैटर यहाँ पे ये कि सर वेक्टर एक तो हमें दिया हुआ है, अब हम n कैप बराबर क्या लेंगे, n कैप बराबर क्या लेंगे। तो एक बात बताइए कि हमें अगर क्यूब है, क्यूब हमारा है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, तो क्यूब है तो उसमें कितने सरफेस एरिया होगा। एक क्यूब में अगर इधर हम एक क्यूब बनाने की कोशिश करें, एक क्यूब मीन्स दैट कि घनाभ बनाने की कोशिश करें, ये तो इसमें कितने सरफेस एरिया हो सकता है, राइट, इसमें कितने सरफेस एरिया हो सकता है। तो देखिए अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो मैं दूसरा मार्कर से मैं यहाँ पे आपको मार्क करके बता रहा हूँ। एक हमारा एक सरफेस एरिया ये हो जाएगा कि इसका लंबाई और चौड़ाई ऊपर में है। एक हमारा इधर ये वाली पोर्शन है, इसमें एक लंबाई चौड़ाई है, पोर्शन 2 हो गया। एक हमारा इधर पोर्शन है, ये पोर्शन 3 हो गया, और एक पोर्शन हमारा इधर है, जो 4 पोर्शन हो गया, बाकी का 2 पोर्शन मुझे दिख नहीं रहा है। तो अब लेट अस सपोज कि हमारे पास ये मार्कर का हमारे पास एक बॉक्स डब्बा है। ये मार्कर के डब्बे में अब देखिए एक प्रकार का ये भी घनाभ है, घन नहीं है, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, ओके। तो इसमें अब मान के चल रहे कि हमारा क्यूब है, क्योंकि उसी प्रकार से 3D हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप कंसिडर कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक हमारा इधर का जो दिख रहा है आपको सामने का फ्रंट, इसमें एक लंबाई चौड़ाई दिख रहा है, यानी एक सरफेस एरिया ये हुआ। दूसरा अब सामने से ये वाली पोर्शन जो देख रहे हैं, इसका भी एक लंबाई या चौड़ाई दिख रहा है, यानी सरफेस एरिया ये 2 हो गया। इसके अपोजिट साइड में भी इधर इस साइड में है, देखिए इस साइड में लंबाई चौड़ाई, यानी ये क्या हो गया, 3 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर में देख रहे हैं, ये वाली पोर्शन में देख रहे हैं, ये भी लंबाई चौड़ाई है, ये 4 हो गया। इसके अपोजिट साइड में भी लंबाई चौड़ाई है, ये भी सरफेस एरिया बनेगा, ये 5 हो गया। एक इधर है लंबाई चौड़ाई, ये 6 हो गया। यानी क्यूब में टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे टोटल 6 सरफेस एरिया होगा, 6 सरफेस एरिया होगा। उसके बाद अब यहाँ पे एन कैप कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए ये क्यूब बना होगा या किसी एक्सिस पे, तो कुछ पोर्शन नेगेटिव में होगा, कुछ पोर्शन पॉजिटिव में होगा, क्योंकि अगर ओरिजिन को हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ये जो क्यूब बन रहा है ओरिजिन को कंसीडर करते हुए बनाया जा रहा है। तो एक माइनस में होगा, एक प्लस, मतलब आई वेक्टर एक बार माइनस में होगा, एक बार प्लस में होगा। यही मेन फंडा यहाँ पे हमको समझने का है। यहाँ पे मान के चल रहे हैं वेयर एन हमारा क्या होगा, वेयर n cap is a unit vector, या नॉर्मल, या एंड कर दीजिए, या कर दीजिए एंड नॉर्मल, या ही कीजिए सबसे अच्छा रहेगा, या नॉर्मल
यूनिट वेक्टर, राइट, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। यहां पे एंड लगा रहे हैं अब हम मान के चल रहे हैं कि पहला फेस जो होगा उसका सरफेस एरिया S1 होगा, S2 होगा, S3 होगा, S4 होगा, S5 होगा एंड S6 होगा। टोटल सरफेस एरिया हमारा S6 है। ये ऐसा हम मान के चल रहे हैं, चाहे तो आप इसको लेट भी यहाँ पे कर सकते हैं, वेयर नहीं लिख के, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग सरफेस एरिया 1 की बात कर रहे हैं, यानी एन कैप बराबर यहाँ पे अब हम क्या लेना है, हमको माइनस आई लेके चल रहा है, माइनस आई कैप लेके चल रहे हैं। जब माइनस आई कैप लेके चलेंगे ना तो x इक्वल टू आपको 0 लेके चलना है। क्यों? क्योंकि सबसे मिनिमम लेके चलना है, तो x इक्वल टू हमारा क्या बाउंडेड है, x इक्वल टू 0 है, तो ये हमको लेके चलना है, राइट। इतना हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये वाली पोर्शन में ना अब ये चीजें को पुट करना है, आपको चीजें को पुट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो LHS इज इक्वल टू है, LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S, F इक्वल टू आपका क्या है, तो F इक्वल टू हमारा यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप इनटू आपका क्या है, यूनिट वेक्टर हमारा क्या यहाँ पे माइनस आई कैप है और यहाँ पे ds है, राइट। इतना है। अब देखिए यहाँ पे केवल आई वाली पोर्शन है, यहाँ पे जे टाइप दिख रहा है, ये केवल हमारा आई वाली पोर्शन है, उसी से प्रोडक्ट होगा, बाकी हमारा वैल्यू तो 0 है। तो यहाँ पे बाकी का जो वैल्यू हमारा यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे हमारा 0 बन जाएगा। तो बाकी का जो वैल्यू हमारा यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन S सरफेस एरिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ds, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर ds मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए माइनस आई जब लेके चल रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो x इक्वल टू आपको 0 पुट करना है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको इंटीग्रेट नहीं करना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप y और z के डायरेक्शन में यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या, फिर से अगेन आपको हम रिपीट कर दे रहे हैं कि x इक्वल टू 0 ले पुट कर रहे हैं, अब लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये कि इसका जो सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं y और z के डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, इसीलिए x इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा। अगर नहीं पुट करेंगे तो वह वॉल्यूम हो जाएगा, सरफेस एरिया नहीं रहेगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन S और यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे आप 0 स्क्वायर ds, तो हमें मिल जाएगा 0। मतलब एक केस में हमको S1 का सरफेस एरिया 0 आया। अब बात करते हैं हम S2 एन कैप इज इक्वल टू आई लेते हैं, इस बार पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो जब पॉजिटिव लेंगे तो यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, तो यानी 1 हम लेंगे। यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं ना, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस बार 1 कंसिडर करके चलेंगे, राइट। चलिए अब यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे देखिए ये सभी खेल जो हम लोग कर रहे हैं, ये सभी खेल हम लोग किसके इक्वल टू कर रहे हैं, इसके इज इक्वल टू में अलग अलग कर रहे हैं, सभी को समेशन करेंगे तब इसके इक्वल टू सभी होगा, राइट। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना ये इसके इक्वल टू, यहाँ पे LHS, हाँ LHS लिखे तो ये इक्वल टू हो ही गया, ओके। क्योंकि इसको लिखते तो लिखिए LHS लिखिए या इसके इक्वल टू ये लिखिए, बराबर है, राइट। चलिए अब यहाँ पे सरफेस एरिया यहाँ पे 1 भी डाल सकते हैं आप, सरफेस एरिया 1 भी डाल सकते थे। काम करते हैं यहाँ पे हम ना इसको फिलहाल LHS नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि सभी को ऐड करेंगे तब इसके इक्वल टू हमारा होने वाला है। यहाँ पे ये इसको S नहीं मानिएगा तो भी चलेगा। चलिए अब यहाँ पे पुट करेंगे S इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे F डालेंगे, F लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप डॉट यहाँ पे वेक्टर आई कैप और ds, राइट। जब इसके साथ इसको जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन S यहाँ पे आ जाएगा
क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे डी एस आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना x इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, 1 पुट करना है। तो x इज इक्वल टू अगर आप 1 पुट करते हैं तो हमारा ये ds आ जाएगा, राइट। ds आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पे चीजें अब यहाँ पे ध्यान से देखने योग्य चीजें हैं, राइट। तो इंटीग्रेशन s हमारा आ जाएगा ds, राइट। अब यहाँ पे सरफेस एरिया हम क्या करके चल रहे हैं, कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि क्यूब का जो ऑल साइड्स है वह 1 मीटर है, 1 मीटर मान के चल रहे हैं, यूनिट मान के चल रहे हैं। तो अगर इसको सरफेस एरिया की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 गुने 1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमारा हो जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे हम S2 की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे S2 की बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो S इज इक्वल टू 1 गुना 1, यानी आपका ये इसका जो आया एरिया जो आया यहाँ पे 1 आएगा, S2 इज इक्वल टू, राइट। इसी प्रकार से हमें 6 साइड्स के लिए निकालना होगा। तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो हम यहाँ तक सॉल्व करके आए हैं, तो यहाँ पे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि आई वाले पोर्शन को हम लोग कैलकुलेट किए हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है जे और के वाले। तो उसमें भी एक बार 0 एक बार 1 लेके चलना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम सिमिलरली कर देते हैं। क्या करते हैं, सिमिलरली करके ना यहाँ पे आगे हम चैप्टर को क्लोज करते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं सिमिलरली। अब देखिए सिमिलरली कहें तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे S3 की बात करेंगे, यहाँ पे S3 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और S4 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम S5 की बात करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम S6 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, राइट। अब ये कैसे हुआ ध्यान दीजिए। अगर हम S3 की बात कर रहे होंगे तो n कैप इज इक्वल टू माइनस जे की बात कर रहे होंगे, और यहाँ पे हम y इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे होंगे, y इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे होंगे। उसी प्रकार से S4 में हम यहाँ पे n कैप इज इक्वल टू जे कैप की बात कर रहे होंगे, y इक्वल टू 1 की बात कर रहे होंगे। सभी को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 0 मिलने वाला है, इसकी वैल्यू हमें 1 मिलने वाला है। उसी प्रकार से अगर S5 की बात करेंगे तो n कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप होगा, और ये z इक्वल टू 0 होगा, राइट। S6 की बात करेंगे तो n कैप इज इक्वल टू के कैप हो जाएगा, और ये z इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू इतना ही आने वाला है, राइट। तो ये अब आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। चलिए अब यहाँ पे हो गया। अब फाइनली हम क्या कर सकते हैं, फाइनली हमें LHS जो लिख रहा था, हमें LHS जो हम माने थे इंटीग्रेशन S वेक्टर f डॉट n कैप और ds, राइट। इतना ही था। अब ये इतना था तो हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, या इधर ही लिख देता हूँ, राइट। इसे इज इक्वल टू पहला जो हमें आया था मिला था वह 0 मिला था। क्या मिला था, 0 मिला था। उसके बाद दूसरा हमें 1 मिला था, फिर 0 मिला था, फिर 1 मिला था, और फिर यहाँ पे 0 मिला था, फिर 1 मिला था। टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, 3 आया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, LHS इज इक्वल टू हमें 3 मिला। मीन्स दैट कि हमें RHS में भी 3 मिला था, तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस डाइवर्जेंस थ्योरम is verify।
डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई जेड आई कैप प्लस 2x स्क्वायर जे कैप प्लस 2k कैप ओवर द क्यूब बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0 y x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0 z इक्वल टू a, सॉरी 1 नहीं है, a है सभी में। तो इसमें हम फर्क क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन हमको सेम है, क्वेश्चन हमको सेम है। चेंजेस क्या है, एक तो आपको वेक्टर फंक्शन चेंजेस है, चेंजेस यहाँ पे क्या है, वेक्टर फंक्शन चेंजेस है। दूसरा ये 1 की जगह पे हमें हर जगह हमें a दे दिया गया है, a दे दिया गया है। मतलब सेम क्वेश्चन है, क्यूब का ही है, सेम पैटर्न पे बनेगा एकदम बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसेस फॉलो करते जाइएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा LHS और RHS बराबर जो आपका आंसर आएगा उसे आप a⁵ आएगा। आपको हम आंसर बता दे रहे हैं a⁵ ऐसा क्यों हो सकता है, एग्जाम में इसको वेरीफाई ना करके आपको इवैल्यूएट करने के लिए बोल दिया जाएगा। इवैल्यूएट रहेगा तो यहाँ पे वेरीफाई की जगह पे ये वेक्टर फंक्शन रहेगा आपका, इस प्रकार से हो सकता है v डेल डॉट f रहेगा और यहाँ पे dv रहेगा, या ये नहीं होकर आपका डबल इंटीग्रेशन होगा s और f डॉट n कैप और ds रहेगा, इस फॉर्म में भी रहेगा। ये दोनों में से कोई एक रहेगा, आपको इवैल्यूएट करना बोलेगा, यानी इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको बोलेगा। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखा है, यानी गॉस थ्योरम लिखा हो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखा हो या डाइवर्जेंस थ्योरम लिखा हो, दोनों सेम हो, तीनों सेम होता है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं था। तो एक पैटर्न हमारा क्यूब वाला हो गया जो आपके एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें और भी कुछ है, सिलेंडर है, सर्कल है, सभी को 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।